नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर और एक अजीब ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कि इंसान को डर चाहिए। टॉपिक थोड़ा अजीब रहेगा और आपको सुनने में भी थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं हमेशा उन्हीं टॉपिक पे चर्चा करना पसंद करता हूं जो बहुत कम लोगों ने इस पे चर्चा की हो या बहुत से लोगों ने की ही नहीं हो या नई शुरुआत हो। इसलिए मैं हमेशा उन टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा करता हूँ जो यूनिक हो। बाकी ऑलरेडी बहुत से टॉपिक तो आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे, पर मेरा विषय थोड़ा अलग रहता है। मैं उस चीज़ में अपने अनुभव से, अपने मनोवैज्ञानिक आयाम से, सम्यक्त्व आयाम से, ध्यान के आयाम से हर अलग तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, हो भी सकता है ये गलत भी हो, पर फिर भी एक विचार तो रखना ही चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये बातें रखता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, काम की ये मजा भी आएगी। और ये मैंने अपने सेंटर पर जो रिसर्च की उसके आधार पर ये कहना चाहता हूँ। दोस्तों, विषय है मेरा कि इंसान को डर चाहिए, है ना। थोड़ा अजीब क्यों चाहिए? क्योंकि इंसान डर से छूटना ही नहीं चाहता है। उसको डर चाहिए ही चाहिए। आप उसे लाख बता दो कि ये डर कोई आपके काम का नहीं है, ये आपको मेंटली और फिजिकली बहुत परेशान कर रहा है, आप इसे छोड़ दो, फिर भी वो छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसे चाहिए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे चाहिए ही चाहिए। उसे सब पता होता है कि ये डर फालतू है, बेवजह है, कोई काम का नहीं है, फिर भी वो छूटना नहीं चाहता या छोड़ना भी नहीं चाहता। छूटना चाहता और छोड़ना नहीं चाहता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक को तो पता ना हो, एक चीज में पता ना हो तो बात अलग है कि वो छूटना चाहता है, पर एक में ऐसा होता है कि इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे पता होता है कि डर है। अब इसमें ये क्या हो जाता है, ये भी गजब वाली बात है। डर के अंदर कंडीशनिंग हो जाती है, यानी कंडीशनिंग के अंदर कंडीशनिंग हो जाती है। डर और कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंडीशनिंग है, और उसी कंडीशनिंग के जरिए एक और कंडीशनिंग अंदर बन जाती है जिसपे बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के मैं ये टॉपिक छेड़ रहा हूँ। डर के अंदर डर पर बैठ जाता है ना, तब इंसान उस डर को चाहने लगता है, उसे मजा आने लगता है कि यार जो भी है बढ़िया है। उसे वो छूटना नहीं चाहता। वो छूटना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे अभी आदत हो गई डर से, और वो कहता फिरेगा क्या कि मुझे डर से छूटना है। दोस्तों, ये है ना, ये गहरी साइकोलॉजी ये आपके व्यक्ति के दिमाग में इस तरह से बस जाती है ना कि वो है ना, उसे सब कुछ जानते हुए भी नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे वहां से रस आने लगता है। जैसे ये कैसा है, एक खुजली की तरह है। खुजली की तरह क्यों है कि आपको पता है कि यहाँ पे दर्द होने वाला है, यहाँ पे आपको लोई भी निकलेगा, ये भी होगा, जो भी होगा, बहुत तकलीफ भी देगा, फिर भी आप खुजली करके सुकून तो ले लेते हो। ये किस तरह की मानसिकता है? ये इस तरह की मानसिकता में गहरे तल पर व्यक्ति को सेटिस्फाइड देता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को भी हट करके या दूसरों को भी हट करके अपने आप में मजा लेते हैं। सर, ये मानसिकता है, इसे त्यागने में ही भलाई है। नैतिकता के लेवल पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए ये कहाँ तक उचित है। इसलिए ऐसी मानसिकता से हमेशा बचे, क्योंकि ये मानसिकता आपको कहीं और नहीं, केवल विक्षिप्तता की ओर लेके जा रही है, एबनॉर्मलिटी की ओर लेके जा रही है। इसे आपको छोड़ना ही चाहिए। इससे बेटर ये है कि आप उस डर को देख लो, ध्यान से देख के उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरा डर है, अब मैं इसे छूटने का प्रयास करूंगा। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, तो आपका डर आपको सपोर्ट करने लगता है छूटने में, ना कि आपके मजे में। सर, डर से कौन सा मजा आता है ये समझ में आता है। ये एक गहरी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व की है। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने ऑब्जर्व की है जिन्हों को डर में भी मजा आने लगता है। सर, ऐसी मानसिकता को छोड़ना चाहिए। और ये अजीब है,
और ये आपको क्या है, आपको गहनता से आपके विकास के दौर में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाता है। आपको लग रहा है कि ये हर चीज में मजा आना चाहिए, वो आपके दिमाग में एक वो गलत धारणा बने बैठ गई है कि जहां से मजा मिले लूट लेना चाहिए। अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे ये गलत दिमाग को, विचार को अपने दिमाग में बिठा के ये ऐसे फालतू विचारों को अपने दिमाग में जगह मत दो। जहां से भी मजा मिलने, यानी क्या मतलब, मजा लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर। मजा उचित दिशा में सही जगह से ही लेने चाहिए, तो ही आपकी लाइफ बढ़िया रहती है, तो ही आपकी नैतिकता का लेवल ठीक रहता है। और जब वो नैतिकता का लेवल पे आप ठीक रहते हो ना, तभी आपको भीतर से शांति तो मिलती है। वरना खाली सिर्फ जीने के लिए ही जी रहे हो या मजे करने के लिए ही जी रहे हो, तो सर ये जीवन कोई पशुओं में और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन का गोल, कॉन्सेप्ट, दिमाग, उसकी हर प्रणाली अलग ही होती है, डिफरेंट होती है। और डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि आपको जानना है, इससे बचना है, इससे बाहर निकलना है। इसलिए कहता हूँ कि अपने डर को, जो आपको मजा आ रहा है ना कि इंसान डर जाता है, उस डर में से बाहर आ जाइए सर। ये भी वन टाइप ऑफ कंडीशनिंग है, इसको छोड़ने में ही भलाई है। और जब आप इसे छूट जाते हो ना, तो आपको भीतर से अथाह शांति मिलती है, और वही आपका लक्ष्य है, अथाह शांति पाना, सम्यक्त्व पाना। यही आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। गलत चीज़ को मत पकड़ो। गलत चीज़ आपको ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई है, आपके दिमाग में ऑलरेडी गलत चीज़ पड़ी हुई। और क्या है, हर नकारात्मक, हर नेगेटिविटी, हर पल में आपको दुखी हो जाना, ये और नहीं तो और गलत नहीं तो क्या है। इसलिए इन सब से बचने के लिए ऐसी अलग अलग धारणाएं दिमाग में क्रिएट ना करें। मस्त रहे, खुश रहो, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पर सही दिशा में, गलत दिशा में नहीं। डर को त्यागने में ही भलाई है। और त्याग नहीं सकते तो ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते तो पता होना चाहिए कि ये डर से अपने को कोई फायदा होने वाला नहीं। फिर भी नहीं होता है तो सर भोगो, दुखी रहो, और तो क्या। थैंक यू।